नमस्कार फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम से लेकर 15 मिनट टाइम फ्रेम तक डिटेल में एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का एनालिसिस वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो में आप बैंक निफ्टी के बारे में जानकारी ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक जो आप देख रहे हैं चार्ट में मूवमेंट, वो एज पर अवर प्रिडिक्शन ही हुई है। यहाँ से ही हमने लॉन्ग एंट्री कराई थी और वहां से ही एक रैली स्टार्ट हुई थी वीकली टाइम फ्रेम में। एंड डेली टाइम फ्रेम में हर वो अप एंड डाउन को हमने कैप्चर किया है, बॉटम से बाय करके पुल बैक टेरिटरी पे अगेन री एंट्री और टॉप पे एग्जिट। इस तरीके से हम एंट्री एग्जिट करते चले हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम का जो इनिशियल टारगेट था बैंक निफ्टी का, वो आ चुका है। अब आगे क्या होगा ये जानना काफी जरूरी है और इसी के बेस पे मार्केट में मूवमेंट आगे की आएगी। तो आज के एनालिसिस वीडियो को बनाने का मतलब मकसद यही है कि हम अच्छे से समझ पाए कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बैंक निफ्टी काम कर सकती है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां से मार्केट में वापस से गिरावट आ सकती है, या फिर कौन सा ऐसा लेवल से जिसको ब्रेक करने के बाद रैली कंटिन्यू करेगी। ये जानकारी हमें एडवांस में होना काफी जरूरी है ताकि मार्केट की किसी भी चाल में हम ना फंसे। तो आज के एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम का जो इनिशियली वेव सी का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। इवन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस स्ट्रक्चर जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग भी मिल चुकी है वीकली टाइम फ्रेम में। अब आगे क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल एक आंसर है कि प्रीवियस वीक का जो टॉप लगा है वो रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कैंडल है। ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस था उसके ऊपर प्रीवियस वीक की कैंडल ने क्लोज करा है। तो यही कैंडल काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहली चीज, अगर करंट वीक का हाई ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट वीक में, तो हम रैली कंटिन्यू करेंगे जिसमें 41,830 इनिशियल टारगेट रहेगा एंड 42,487 सेकेंड टारगेट रहेगा एंड 43,211 लेवल थर्ड टारगेट रहेगा। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि ये सारे लेवल्स इसी मंथ में आ जाएंगे। ये जस्ट एक आपको डायरेक्शनल मूव बता रहे हैं कि अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो यहां से मार्केट ये लेवल के लिए ओपन हो जाएगी। यानी कि ये इंफॉर्मेशन से हमें क्या बेनिफिट होता है कि हम किसी भी न्यूज पे या फिर किसी एक्सवाइजेड पर्सन ने आपको बोला कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, तो आप उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। या फिर कोई सडनली कोई ऐसा न्यूज आ जाता है कि उस दिन के लिए थोड़ा सा पुल बैक आता है मार्केट में, तो वो मार्केट के पुल बैक को आप सेलिंग प्रेशर समझ के वहां से सेल एंट्री के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स पहले से ही होगी तो वो किसी भी न्यूज का या फिर किसी भी पुल बैक का आपके ऊपर असर नहीं होगा। और आप क्या करेंगे कि जो पुल बैक आ रहे हैं वो पुल बैक में आप एंट्री लेने का सोचेंगे रिवर्सल सेटअप के साथ, जिससे क्या होगा कि आपका ट्रेड भी गलत नहीं होगा और आपने जो एंट्री ली थी वो आपको डायरेक्शनल मूव दे देगी। तो इस तरीके से वीकली एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि हमें सारा जो आने वाला फ्यूचर है उसमें क्या हो सकता है वो पहले से ही एडवांस में पता चल जाए। बात कर लेते हैं कि अगर ये हाई ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा। हाई ब्रेक होगा तो ये मूवमेंट मिल जाएगी, ये तो हमने देख लिया। लेकिन हाई ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? अगर फ्रेंड्स हाई ब्रेक नहीं हो पाता है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 39,424 जो प्रीवियस स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस लेवल था उसके नीचे वापस क्लोजिंग कर देती है वीकली टाइम फ्रेम, तो ही हम पुल बैक के लिए जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल है उसको रीटेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी ये हाई ब्रेक ना करने की वजह से, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन हो जाएगी और वापस रैली कंटिन्यू करेगी। इस तरीके से भी एक मूवमेंट आ सकती है। तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि या तो ये हाई ब्रेक करके हमें कंफर्मेशन दे दे कि हम एक रैली करेंगे, या फिर ये सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद वहां पे सस्टेन हो जाए। लोअर टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ही ये लेवल को रीटेस्ट कर लेती है वीकली टाइम फ्रेम, तब आप 60 मिनट टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से वापस जब कैंडल क्लोज करेगी और रिवर्सल सेटअप बनाएगी,
तो आप 60 मिनट टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेके एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी कम हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप कंफर्मेशन सेटअप के साथ काम करते हैं तो स्टॉप लॉस हो जाएगी। यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की स्टॉप लॉस रख देनी है। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर को समझना, ताकि हर वो जो बड़े ट्रेडर की चाल रहती है हमें रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने की, उससे हम बच सके। दूसरी चीज फ्रेंड्स, यहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में आपको बतानी थी कि ये जो आप प्रीवियस स्ट्रक्चर टॉप देख रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों में। अगर आज के दिन का यानी कि करंट वीक का हाई ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट वीक में, तो 41,830 जो एक रेसिस्टेंस लेवल है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नो डाउट आज के हाई के ऊपर वो रेसिस्टेंस को तो टच कर लेगी, 41,830 जो लेवल है उसको टच कर लेगी यानी टेस्ट कर लेगी। उसके बाद अगर सस्टेन हो जाती है डेली टाइम फ्रेम ये रेसिस्टेंस लेवल पे, तो कंटिन्यू करेगी 42,480 लेवल एंड 43,200 लेवल के लिए। और अगर 41,830 जो एक रेसिस्टेंस लेवल है वीकली टाइम फ्रेम का, उसको टेस्ट करने के बाद अगर रिजेक्शन आता है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, याद रखिएगा, अगर 41,830 लेवल को टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन आता है डेली टाइम फ्रेम में, तो उसी कैंडल का हाई की स्टॉप लॉस के साथ आप एक वेव फॉर पुल बैक के लिए सेल एंट्री भी इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका इनिशियल टारगेट मिलेगा 39,424 लेवल। तो फ्रेंड्स हमने वो हर चाल मुमकिन चाल के बारे में एनालिसिस करी है एज पर वीकली टाइम फ्रेम। ये सारे लेवल्स एंड जो भी जोन्स आपको बताए हैं वो आपके चार्ट में आप ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है और किस तरीके से बन सकता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अभी तक के जो प्रिडिक्शन की, तो वो हमने यहाँ पे वेव सी टेरिटरी से सजेस्ट किया था। ये एबीसी स्ट्रक्चर जो आप इंटरनल काउंटिंग का देख रहे हैं, यहाँ से हमने लॉन्ग पोजीशन सजेशन दिया था। उसका रीजन था ये एक्चुअली एबीसी पैटर्न बना था वेव फोर टेरिटरी के लिए। जो यहाँ पे आप रेक्टेंगल जोन देख रहे हैं ये वेव फोर टेरिटरी का बॉटम टॉप है। मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे साइकिल वेव वन थी, ये वेव टू का पुल बैक आया था, ये वेव थ्री की रैली आई थी और वेव टू फ्लैट था, इसलिए वेव फोर में कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना एबीसी स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे वेव फोर कंप्लीट हुआ और वेव फिफ्थ की रैली हमें मिली। यहाँ तक तो हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से चला है परफेक्टली। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से पैटर्न बन सकता है। जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा फ्रेंड्स की जो प्रीवियस वीक का टॉप है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये टॉप के ऊपर निकल जाती है बैंक निफ्टी तो वन साइड रैली भी हमें मिल सकती है 41,500 प्लस लेवल की, जो कि एक वेव फिफ्थ का सेकेंड टारगेट है। वेव फिफ्थ एक्सटेंड भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेव वन में इंटरनल काउंटिंग में एबीसी स्ट्रक्चर बना था। कुल मिला के ये कंप्लीटली एक वेव वन भी पॉसिबिलिटी है। वेव वन ने अपना एबीसी स्ट्रक्चर के साथ कंप्लीट किया था। उसके बाद ये वेव टू हो जाएगा, ये वेव थ्री हो जाएगा, ये वेव फोर हो जाएगा एंड वेव फिफ्थ का एक एक्सटेंडेड वेव भी बना सकती है। तो इस रीजन से एक वन साइड रैली के भी चांसेस है, लेकिन कब होंगे, जब प्रीवियस वीक के हाई का ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा। रीडिंग कैसे करनी है और एंट्री सेटअप कैसे बनाना है ये समझ लेते हैं। अगर प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी, ऐसा ना हो सिर्फ हाई ब्रेक करके वही कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल ही वापस नीचे आ जाए। अगर इस तरीके से 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल वापस नीचे आ जाती है तो हम सबसे पहले पुल बैक के लिए जाएंगे। और पुल बैक लेवल पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद पुल बैक आ रहा है तो यहाँ से वापस बाउंस मिल सकता है हमें। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं कर पाती है बैंक निफ्टी, ठीक है, यानी कि प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाती है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये लेवल रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट करने के बाद अगर ये सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है बैंक निफ्टी तो सीधा सीधा वेव टू का पुल बैक आएगा, जो है 39,200 300 लेवल से लेके 38,600 लेवल तक का। तो खास करके ये ध्यान रखना है कि जब भी ये लेवल को रिटेस्ट कर रही है बैंक निफ्टी 39,700 लेवल के आसपास रिटेस्ट कर रही है, उसके बाद अगर वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर चली जाती है तो ही हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। अगर रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन अगर मिल जाता है तो यहाँ से आप डायरेक्टली विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रख दीजिएगा सपोर्ट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग। ठीक है, इस तरीके से दो सेटअप बन सकते हैं।
हमें हमें क्या बेनिफिट देगा, कौन सा सेटअप बेनिफिट देगा, ये समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो सबसे पहले यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, वो ही बेनिफिट दे देगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा एक बाउंस मिल जाएगा हमें। छोटी सी स्टॉप लॉस रहेगी, जो भी यहाँ पे बॉटम बनेगा वो ही स्टॉप लॉस रखनी है, ज्यादा बड़ी स्टॉप लॉस नहीं रखनी है। ये मार्केट में हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस के साथ हमें आप देख सकते हैं काफी बड़ा टारगेट मिल सकता है। इतना मान लेते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कर रही है तो अपनी स्टॉप लॉस हो जाएगी सिर्फ इतनी ही, और टारगेट मिलेगा काफी बड़ा। तो इस हिसाब से आप एक स्विंग ट्रेड भी जनरेट कर सकते हैं एज पर डेली टाइम फ्रेम। एंड अगर सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है तो आपको वेट करना है तो बॉटम टेरिटरी का या फिर रिवर्सल सेटअप का। अगर रिवर्सल सेटअप यहाँ से ही मिल जाती है तो जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की स्टॉप लॉस रखनी है आपको, यहाँ कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं रखनी है, ज्यादा पैसा नहीं देना है मार्केट को अपने को, ठीक है। तो जहां से भी रिवर्सल सेटअप बनता है लोअर टाइम फ्रेम में, वो ही लो का स्टॉप लॉस रख के अगेन बुल रन राइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। नेक्स्ट मूव प्रिडिक्शन बात कर लेते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम की, और 60 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरीके से काम करना है वो समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 60 मिनट टाइम फ्रेम एक पुल बैक करेक्शन के लिए आने की कोशिश कर रही है। अगर 1 सेकेंड, अगर बैंक निफ्टी वापस 40,520 लेवल, जो कि प्रीवियस वीक का एक टारगेट लेवल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वीकली टाइम फ्रेम में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी वो आपको 60 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिख रही है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वापस 60 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर देती है 40,520 लेवल के ऊपर, तो हम अगेन एक रैली के लिए जाएंगे। और अगर 40,520 लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है तो सबसे पहले हम पुल बैक के लिए आएंगे। पुल बैक लेवल क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर ये वेव सी का वेव वन है तो सबसे पहले वेव टू टेरिटरी का पुल बैक आएगा। जैसे ही ये कैंडल के नीचे सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी, सबसे पहले इनिशियली 40,073 जो कि एक सपोर्ट लेवल है उसको टेस्ट कर सकती है। जैसे ही सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसको सस्टेन होना पड़ेगा। 60 मिनट टाइम फ्रेम सपोर्ट लेवल के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो हम पुल बैक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 39,600 लेवल, जो कि एक प्रीवियस गैप भी दिख रहा है, वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर इस तरीके से सेटअप बन जाता है, डाउन साइड में पुल बैक कंप्लीट हो जाता है 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, रिवर्सल सेटअप का वेट करना है। अगर रिवर्सल सेटअप मिल जाता है तो यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की स्टॉप लॉस रख के यहाँ से लॉन्ग एंट्री लेनी है, जिसमें इनिशियली टारगेट 41,000 मिलेगा और सेकंड टारगेट मिलेगा 41,500 लेवल। ये एक स्विंग ट्रेड के लिए लेवल्स दिए हैं मैंने। हमें यहाँ पे क्या किस चीज का ध्यान रखना है वो समझ लेते हैं। 39,256 लेवल जो एक करंट स्ट्रक्चर बॉटम है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक ये सपोर्ट लेवल सेफ है तब तक ही हम यहाँ से लॉन्ग एंट्री के लिए सोच सकते हैं। अगर किसी भी रीजन से ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें पुल बैक पे यहाँ से लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी, उसके बाद सेल ऑन राइज हो जाएगा। और किस तरीके से पैटर्न बनेगा वो समझ लेते हैं। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देता है तो यहाँ से ये पुल बैक आएगा, पुल बैक पे यहाँ पे रीटेस्ट करेगा ये लेवल को, और रीटेस्ट करने के बाद वापस से करेक्शन आएगा। इस तरीके से एबीसी स्ट्रक्चर डाउन साइड का कंप्लीट करके वापस रैली के लिए निकल सकती है बैंक निफ्टी स्विंग ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना कंफर्मेशन के ये टेरिटरी पे एंट्री ना ले। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या रहेगी और किस तरीके से हमें फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें मंडे के लिए तो सपोर्ट लेवल रहेगा 40,280 लेवल, जो कि करंट स्ट्रक्चर बॉटम है। अगर ये लेवल को काट रही है बैंक निफ्टी तो डाउन साइड में एबीसी करेक्शन देखने को मिल सकता है इनिशियली। एंड 40,686 लेवल जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है सारे टाइम फ्रेम का, डेली वीकली 60 मिनट इवन 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस 40,687 लेवल ही है, राइट। तो रेसिस्टेंस अगर ब्रेक कर देती है तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे, किस तरीके से काम करना है वो आगे जाके समझ लेते हैं। और सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करेगी तो हम डाउन साइड के पुल बैक के लिए आएंगे। ये था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हिसाब से किस तरीके से फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, वो आपको समझाया है। पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी यही है कि फ्लैट ओपनिंग हो और फ्लैट ओपनिंग के बाद सबसे पहले इनिशियली अपसाइड का पुल बैक आए, ठीक है। मैं आपको रैली नहीं बता रहा हूं, समझिएगा, यहां से जस्ट एक पुल बैक की बात कर रहा हूं। अगर
मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग हो रही है, और ये चीज बता दूं कि मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग के चांसेस काफी ज्यादा है, गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग से भी ज्यादा फ्लैट ओपनिंग के चांसेस है। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है मंडे के दिन और यहाँ कहीं पे भी आपको बैंक निफ्टी मिल रही है, तो आप विदाउट कंफर्मेशन अगर फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आपकी स्टॉप लॉस रहेगी 40,280 लेवल, एंड आपका टारगेट लेवल रहेगा 40,500 लेवल से लेके 40,600 लेवल। यहाँ पे आपको कंपलसरी एक प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर बॉटम टेरिटरी से आपने लॉन्ग एंट्री ली है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर सपोर्ट लेवल सेफ है तो ही यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री लेंगे, अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम सेल ऑन राइस रख के एक डाउन साइड के पुल बैक के लिए आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तभी लेंगे जब तक सपोर्ट लेवल सेफ है, और प्रॉफिट बुक कंपलसरी आपको ये वेव टू टेरिटरी के टॉप के एरिया के आसपास कर ही लेना है। उसका रीजन बताता हूं कि यहाँ पे आपको एक वेव फोर, ये जो वेव फोर का पुल बैक आ रहा है वो एबीसी स्ट्रक्चर के साथ बनता हुआ नजर आ सकता है मंडे के दिन, अगर ये रेसिस्टेंस लेवल सेफ है तो। किस तरीके से काम करना है, यहां से तो हमने समझ लिया कि लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं सपोर्ट लेवल सेफ है तो, लेकिन अगर ये वेव टू टेरिटरी पे आ जाता है, वेव टू टेरिटरी पे आने के बाद अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है और रेसिस्टेंस यानी वेव टू टेरिटरी पे रिवर्सल सेटअप बना देता है बैंक निफ्टी, तो यहां से एक सेल एंट्री ले सकते हैं जिसमें 40,200 लेवल इनिशियल टारगेट रहेगा, 40,000 सेकंड टारगेट रहेगा जो कि एक सपोर्ट लेवल है। अगर सपोर्ट लेवल पे आने के बाद रिवर्सल सेटअप बनाता है, यहां से अगेन हम एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं जिसमें 40,300 लेवल इनिशियल टारगेट रहेगा, 40,400 लेवल सेकंड टारगेट रहेगा। इस तरीके से ये सेकंड पॉसिबिलिटी के साथ मंडे के दिन हम इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। बात कर लेते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी की। इसमें ये पॉसिबल है कि रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल जाए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में 40,686 लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी, याद रखिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम कंपलसरी सस्टेन होनी चाहिए। ये रेसिस्टेंस के ऊपर सिर्फ ब्रेक करके वापस नीचे आ जाएगी नहीं चलेगा फ्रेंड्स लॉन्ग एंट्री के लिए। यहाँ से अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आ जाती है तो सबसे पहले आप सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टॉप बना होगा वो टॉप की स्टॉप लॉस के साथ, विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट में काम करना ही नहीं है अपने को। जैसे ही इस तरीके से वापस नीचे क्लोज कर देती है रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन ना होने के बाद, तो यहाँ से आप सेल एंट्री ले सकते हैं। इनिशियल टारगेट आपको मिलेगा 40,200 लेवल, सेकंड टारगेट मिलेगा 40,000, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 40,200 इनिशियल टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर ले अगर इस तरीके से सेटअप बनता है तो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर दे 15 मिनट टाइम फ्रेम और क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं जिसमें आपको 40,800 लेवल इनिशियल टारगेट, 41,000 सेकंड टारगेट, 41,200 लेवल थर्ड टारगेट, जो वेव फिफ्थ के सेकंड टारगेट टेरिटरी पे मिलेगा आपको। इस तरीके से नेक्स्ट जो हमने सजेस्ट किया है उसके हिसाब से आप लॉन्ग एंट्री भी ले सकते हैं। लास्ट जो पॉसिबिलिटी है वो है सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाए बैंक निफ्टी। सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है तो आप यहाँ से एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्टली सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं 40,000 प्लस टारगेट के लिए। सेफ ट्रेडर क्या करे कि सस्टेन होने के बाद वापस इसको टेस्ट करने आएगी, रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ पे आप सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं विद कंफर्मेशन के साथ। अगर करते हैं तो यहाँ पे जो भी टॉप लगेगा वो टॉप की स्टॉप लॉस रखनी है, और विदाउट कंफर्मेशन अगर एंट्री लेंगे तो यहाँ पे जो टॉप बन चुका है ऑलरेडी उसकी स्टॉप लॉस के साथ आप सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। सजेस्ट करूंगा 40,000 लेवल के आसपास आप सेफ प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस रिवर्सल सेटअप अगर बना देती है तो अगेन एक वेव फिफ्थ की रैली आएगी। इस तरीके से मंडे के दिन काम कर सकते हैं हम। जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो हमने आपके साथ शेयर करी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप आपके चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा। आपकी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से जो लेवल्स बताए हैं वो ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से जो 60 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लेवल सजेस्ट किए हैं उसके हिसाब से आप लेवल्स ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से एडवांस प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो फ्रेंड्स आप बिलीव करिए आपकी एक्यूरेसी इतनी हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट को आप खुद चला रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स एडवांस एनालिसिस का, और ये बेनिफिट है इलियट वेव का, जिससे आप एडवांस में ही वो हर लेवल हर पॉसिबिलिटी को जान सकते हैं जो आपको हर बार प्रॉफिटेबल रख पाए।
तो ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस मंडे के दिन और नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको तुरंत बेनिफिट मिल सके। आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।